दोस्तों, आज हम भगवान बुद्ध की उस महत्वपूर्ण कहानी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो उनकी अमूल्य धरोहर के रूप में जानी जाती है। स्वर विज्ञान के अनुसार जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वह उतनी ही लंबी आयु तक जीता है। किसी भी जीव के जीवन का निर्धारण उसकी सांसों के आधार पर ही होता है। सांसों की संख्या को कम करके व उसकी गहराई बढ़ाकर हम लंबी उम्र तक जी सकते हैं। एक मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और वह औसतन 80 से 100 सालों तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो 1 मिनट में 2 से 3 बार ही सांस लेता है वह 300 वर्षों से भी अधिक समय तक जीता है। वहीं एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 60 बार तक सांस लेता है वह 10 से 12 साल तक ही जी पाता है। इसी स्वर विज्ञान को समझकर हमारे ऋषि मुनियों ने सांसों की संख्या व उसकी गहराई के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था। सांस लेने की गति व उसकी गहराई को बढ़ाकर उम्र को लंबा किया जा सकता है, लेकिन सांस लेने की यह गति व गहराई प्राकृतिक रूप से ही होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3 या 4 स्थानों कंठ, हृदय, फेफड़े व पेट पर ही मालूम होती है। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चल पाता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से हमारे शरीर के भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः विभिन्न रूपों से बाहर निकल आती है। यह सब इतने स्वाभाविक तरीके से होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। सामान्य तरीके से हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन इस प्राणवायु का हमारे शरीर में क्या क्या उपयोग होता है इसका हमें ज्ञान ही नहीं होता। जब हम जोर से सांस लेते हैं तो वायु के तेज प्रवाह के कारण शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। इसी से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है तथा शरीर में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल के विसर्जन होने से हमारे मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। फेफड़ों में हवा भरने से हमें ताजगी का एहसास होता है। दोस्तों, 10 मिनट का यौगिक अभ्यास हमारे शरीर व मन के साथ साथ संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देता है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी सांसें किस प्रकार से चल रही हैं। प्रत्येक भाव और विचार के साथ साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। हमारे खान पान व रहन सहन का प्रभाव भी हमारी सांसों पर पड़ता है। हमारे सांसों का हमारी मनोस्थिति व शारीरिक क्षमता से सीधा संबंध होता है। संपूर्ण योग विज्ञान की सांस लेने के तरीके पर ही टिका हुआ है। अगर हम अपने सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज हम एक प्राचीन कहानी के माध्यम से सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पूर्व आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राचीन समय की बात है कि भगवान बुद्ध बोध गया में अपने शिष्यों को योग साधना और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। महात्मा बुद्ध ने 12 वर्षों तक लगातार तपस्या करके बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था और अब वो अपने इसी अनुभव व ज्ञान को अपने शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात भगवान बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया। अपने शिष्यों को देखते ही बुद्ध समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। बुद्ध के नजदीक पहुंचते ही शिष्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? शिष्य ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग व साधना का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसमें समाहित यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ।
यह सुनकर बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहने लगे कि जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। हमारे शरीर के भीतर व बाहर जो भी घटता है वह हमारी सांसों से ही जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। हम अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके अपने मन में विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तुमने देखा होगा कि एक योगी के चेहरे पर गजब सा ठहराव दिखाई देता है। एक योगी खराब से खराब परिस्थिति में भी अपने मन को स्थिर व शांत रख सकता है। मनुष्य को अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में रहता है उसकी समस्त समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाता है। बुद्ध ने शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुमने ऐसे योगियों के बारे में तो सुना ही होगा जो 150, 200 या फिर 300 सालों तक जीवित रहते हैं। असल में उनके इतने लंबे समय तक जीवित रहने का मुख्य कारण उनका अपनी सांसों पर नियंत्रण होना है। असल में उनका इतने लंबे समय तक जीवित रहने का मुख्य कारण उनका अपनी सांसों पर नियंत्रण होना है, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। यह प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ विद्यमान है। उसे कितनी मात्रा में लेना या छोड़ना है इसे एक योगी अच्छी तरह से समझता है और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का प्रयोग कर लेता है। जो योगी इस प्राण ऊर्जा का प्रयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करता है वह खुद को दीर्घायु बना लेता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा। उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में चिंता व परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ हमारे मन की भावनाओं की उपज मात्र है। हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, वो है हमारी सांसें। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है और अपने विकारों को दूर करना है तो हमें अपनी सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए ही अपने मन तक पहुंचना होगा और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। तुमने कभी किसी अबोध बालक को सोते हुए देखा है? ध्यान दो कि उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। बच्चा इतना सरल इसलिए होता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए और विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए लंबी व प्राकृतिक सांसें चाहिए। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन अपनी सांसों लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। हमारी सांसें जितनी गहरी व लंबी होंगी हम उतने ही खुश व शांत रहेंगे। बुद्ध ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। सांसों का सीधा संबंध हमारी मनोस्थिति व प्राण ऊर्जा से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम आसपास होने वाले कंपनों को महसूस करना शुरू कर देते हैं, यानी पशु पक्षी की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाती हैं। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके पशु पक्षियों की प्राण ऊर्जा व भावनाओं के साथ संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं उसे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो ब्रह्मांड के कंपन और उससे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति में
ऋषि मुनि योगी आदि ब्रह्मांड के रहस्यों और उसे घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर तक ले जाएं और तेज सांसें न लें तो हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता चला जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। सांसें धीमी, स्थिर व गहरी होने से मनुष्य दीर्घायु हो जाता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने प्राण ऊर्जा के महत्व को समझाकर अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत किया। दोस्तों, एक साधक अपनी सांसों को नियंत्रित करके ऐसी बहुत सी जानलेवा बीमारियों को जिनका कोई इलाज नहीं है ठीक कर सकता है। व्यक्ति अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतराव चढ़ाव उसे परेशान नहीं करेंगे। यदि आप दीर्घायु, शांत व तीव्र बुद्धि चाहते हो तो क्रोध से दूर रहो, नाभि तक भरकर गहरी गहरी सांसें लें, अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी दिखने वाली ये बातें योग और प्राणायाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।